हेलो स्टूडेंट्स। तो आज का टॉपिक हमारे पास है बेयर स्ट्रेंथ थ्योरी। ओके, बेयर स्ट्रेंथ थ्योरी ये बीएससी फर्स्ट ईयर का टॉपिक है और मैं ऐसे टॉपिक ले रहा हूँ जो इंटर में आपने पढ़े ना हो या फिर ध्यान में ना हो, नई चीज़ें हो आपके लिए। ठीक है, तो बेयर स्ट्रेंथ थ्योरी क्या है यहाँ पर मैं आपको बताने जा रहा हूँ। बेयर स्ट्रेंथ थ्योरी बिल्कुल समराइज करके, बिल्कुल छोटे में। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बेस्ट स्ट्रेंथ थ्योरी क्या है, इसकी इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स हैं मैं वहाँ यहाँ पर मेंशन करूँगा। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर जो मैं मेंशन करने जा रहा हूँ, अकॉर्डिंग टू बेयर्स। ओके, बेयर स्ट्रेंथ थ्योरी जो है, याद रखिएगा ये स्ट्रेंथ थ्योरी है। कुछ बातें याद रखिए कि ये बेयर स्ट्रेंथ थ्योरी जो है सारा जो थ्योरी जो है, कॉन्सेप्ट है, वो स्ट्रेन पे काम करता है कि किस प्रकार से स्ट्रेन, स्ट्रेन का मतलब हिंदी में आप लोग समझ में पा रहे हो, तनाव इसको बोलते हैं। ठीक है, किस प्रकार का स्ट्रेन होगा। ठीक है, यहाँ पर हम लोग स्टडी करने वाले हैं। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल दिस थ्योरी वाज गिवन बाय बेयर। ओके, बेयर ये साइंटिस्ट हैं, साइंटिस्ट का नाम है, इन्होंने ये थ्योरी दी, इसलिए अपने इनके नाम के आधार पर इसको रखा गया है बेयर स्ट्रेंथ थ्योरी। तो यहाँ पर पहले हम मेंशन करेंगे अकॉर्डिंग टू जिसने दिया बेयर। ओके, अकॉर्डिंग टू बेयर थ्योरी, यू कैन राइट अकॉर्डिंग टू बेयर थ्योरी। सो बेयर थ्योरी जो बताता है वो क्या, फर्स्ट यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ओके, ये बताता है कि जो एक कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4 होती है। राइट, एक कार्बन की वैलेंसी 4 होती है और बेयर बता थ्योरी कहती है कि ये कार्बन की जो वैलेंसी होती है वो टेट्राहेड्रली अरेंज्ड होते हैं। बात समझ में आ रही है, टेट्राहेड्रली व्यवस्थित होते हैं। इस प्रकार से कार्बन की ऑल 4 वैलेंसीज आर अरेंज्ड इन टेट्राहेड्रल मैनर। ओके, तो यहाँ पे लिखेंगे ऑल 4 वैलेंसी ऑफ कार्बन इज tetrahedrally arranged। ओके, बेयर फर्स्ट जो पॉइंट बताता है बेयर स्ट्रेंथ थ्योरी यही कि कार्बन का जो ऑल 4 वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स है वो क्या है, टेट्राहेड्रली अरेंज्ड होते हैं। सेकेंड थिंग ये थ्योरी बताती है कि जो ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं जैसे ये, ठीक है, ये टेट्राहेड्रली अरेंज तो जरूर होते हैं लेकिन ये रिजिड नहीं होते, स्ट्रांग नहीं होते कि मतलब ये मूव नहीं कर सकते इधर या इधर या, ठीक है, सुन में आ रहा है, मतलब कि इसमें फ्लेक्सिबिलिटी होती है, मतलब ये मूव कर सकते हैं इधर उधर अपने अगल बगल। ठीक है, जैसे सपोज करो ये एंगल है इस तरीके से, तो मतलब ये वैलेंसी का एक दूसरा ये, तो ऐसा नहीं कि मतलब ये रिजिड है, ये क्या हो सकता है इस तरीके से क्लोज, ये दूर भी हो सकता है, आगे पीछे भी हो सकता है, इस तरीके से इसमें क्या हो सकती है, फ्लेक्सिबिलिटी हो सकती है। ठीक है, बेयरस्टेइन थ्योरी कहती है कि क्या होती है कि ये रिजिड नहीं होता है, मतलब जो वैलेंसी होती है वो रिजिड नहीं हो सकता, इसमें मूवमेंट हो सकती है। तो वी कैन राइट हियर सेकेंड पॉइंट, वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ कार्बन इज नॉट रिजिड। ओके, रिजिड मतलब फिक्स्ड नहीं होते हैं बल्कि वो उसमें मूवमेंट होती है। ठीक है, एंड इसमें एक बात और, सो यहाँ लिख सकते हैं, सो इट्स डायरेक्शन डायरेक्शंस कैन बी चेंज्ड। ओके, अगर फिक्स्ड नहीं है तो हम उसका डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं कि नहीं, एंगल चेंज कर सकते हैं, डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं। ओके, एंड इस यही है जनरली कार्बन का जो 4 वैलेंसीज है वो टेट्राहेड्रल फॉर्म में रहना चाहता है, लेकिन जब हमारे मॉलिक्यूल्स जो प्रिपेयर होते हैं, बनते हैं, उस दौरान क्या होता है, कभी कभी टेट्राहेड्रल जो एंगल होता है वो, ओके, वो क्या होता है, दिस अकॉर्डिंग टू सेकेंड स्टेप, ओके, डायरेक्शन कैन बी चेंज्ड, उसका डायरेक्शन क्या होता है, चेंज हो जाता है। डायरेक्शन अगर चेंज हो जाएगा वैलेंसी का, ठीक है, एक प्रॉपर डायरेक्शन में होता है टेट्राहेड्रल कंपाउंड। ठीक है, टेट्राहेड्रल कंपाउंड अपने स्ट्रक्चर आप जानते होंगे, फिर भी मैं यहाँ एक स्ट्रक्चर दिखा रहा हूँ, ये आपके टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर्स हैं। ओके, तो ये टेट्राहेड्रल फॉर्म है,
ये टेट्राहेड्रल फॉर्म है, तो इसका अगर डायरेक्शन चेंज कर देंगे तो एंगल भी चेंज हो जाएगा, राइट। तो एंगल चेंज हो जाएगा तो फिर क्या होगा, उस मॉलिक्यूल में स्ट्रेन आ जाएगा। बात में आ रही है, तब क्या होगा, स्ट्रेन हो जाएगा। सो इट्स डायरेक्शन कैन बी चेंज्ड, ओके, एंड एंड इट काजेज इसकी वजह से क्या होगा, स्ट्रेन इन द मॉलिक्यूल। इसकी वजह से क्या होगा, मॉलिक्यूल में क्या होगा, स्ट्रेन हो जाएगा, राइट, स्ट्रेन जनरेट होगा। सो ये बातें समझ में आई। अच्छा, हमारे पास जो थर्ड पॉइंट है ये कि स्ट्रेन हमारा क्या हो सकता है, अगर डायरेक्शन चेंज होगा तो स्ट्रेन देखो क्या हो सकता है। जैसे सपोज करो दिस इज द फिक्स पॉइंट, ओके, तो स्ट्रेन में पहला पॉइंट ये हो सकता है कि एंगल जो है ये ऐसे कम हो जाए, एंगल जो है कम हो जाए। ये प्रॉपर इतना था टेट्राहेड्रल का, अगर ये हो जाए कम, ठीक है, ये कम हो सकता है, या फिर क्या हो सकता है, ज़्यादा हो सकता है, या फिर ये कम, ठीक है, या फिर क्या हो, ज़्यादा, ये कम या ज़्यादा। टेट्राहेड्रल एंगल से 109/28 से, ठीक है, ये क्या हो सकता है कि ज़्यादा हो सकता है या उससे भी कम हो सकता है। बस ये दो पॉसिबिलिटीज़ हैं। अगर एंगल कम होगा तो हम उसको पॉजिटिव डेविएशन बोलेंगे, अगर एंगल ज़्यादा होगा तो उससे हम लोग नेगेटिव डेविएशन बोलेंगे, ठीक है। इतनी बातें क्लियर हुई, ओके। सो यहाँ पर हम मेंशन कर सकते हैं इफ़ बॉन्ड एंगल, ठीक है, बॉन्ड एंगल डिक्रीजेज, डिक्रीज लिख देते हैं, इफ बॉन्ड एंगल डिक्रीज देन ये जो स्ट्रेन कहलाएगा, कौन सा स्ट्रेन कहलाएगा, बॉन्ड एंगल डिक्रीज फ्रॉम, आप लिख सकते हैं 109°28 का, ठीक है, फ्रॉम 109/28 से अगर एंगल डिक्रीज करता है तो जो डेविएशन होगा, जो स्ट्रेन होगा, हम लोग उसे क्या कहेंगे, पॉजिटिव स्ट्रेन, राइट, क्या कहेंगे, पॉजिटिव स्ट्रेन, ओके। ओके, अगर हमारे पास सेकेंड केस क्या हो सकता है, इफ़ बॉन्ड एंगल, ओके, इंक्रीजेज, ये भी हो सकता है पॉसिबिलिटी कि इंक्रीज फ्रॉम 109°28, देन अगर 109/28 से ज़्यादा हो जाता है एंगल तो जो हमारे पास स्ट्रेन जनरेट होगा वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव स्ट्रेन, ओके, नेगेटिव स्ट्रेन कहलाएगा। बातें क्लियर हुई। देखो बिल्कुल एक बार मैं रिमाइंड करा रहा हूँ, दिमाग में बिल्कुल आसान है ये, कि पहला पॉइंट जो बेयर ने बताया कि कार्बन की वैलेंसी जो होती है वो 4 होती है, और वो सारे जो होती हैं टेट्राहेड्रली अरेंज्ड होते हैं, राइट। सेकेंड वन इज़ कि जो कार्बन के टेट्राहेड्रली अरेंज्ड वैलेंसीज होती हैं वो फिक्स्ड नहीं होते हैं, रिजिड नहीं होते हैं, बल्कि दे कैन मूव, ओके, चेंज हो सकते हैं, और उन्हीं चेंज के वजह से क्या होगा, स्ट्रेन जनरेट होगा। और वो स्ट्रेन दो प्रकार के हो सकते हैं, पहला कि अगर एंगल डिक्रीज कर जाए 109/28 से कम हो जाए तो उसे हम लोग पॉजिटिव स्ट्रेन कहेंगे, अगर 109/28 से ज़्यादा हो जाएगा तो उसे हम लोग नेगेटिव स्ट्रेन कहेंगे, राइट। सो फोर्थ पॉइंट उन्होंने यहाँ पर दिया जो, वो इस बात को दिया कि आप एंगल स्ट्रेन कितना है, मतलब कि जो डेविएशन हो रहा है एंगल से, डेविएशन जो हो रहा है कितना हो रहा है, यू कैन कैलकुलेट इट वेरी इजीली, ओके, यूजिंग दिस फार्मूला एंगल स्ट्रेन, you can write here angle strain, this is the formula, angle strain is equal to 1/2, ये एंगल आप लिख सकते हैं 28, ओके, एंड माइनस ऑब्जर्व्ड एंगल, राइट। आप इसको थोड़ा और आसानी से सॉल्व करने के लिए आप इसको लिख सकते हैं 109.5°, ओके, इतना लिख सकते हैं इसको फॉर ऑब्जर्व्ड एंगल। चलिए स्पेलिंग वगैरह आप चेक कर लीजिएगा, अगर स्पेलिंग कोई इधर होगा प्रॉब्लम आपको तो, ठीक है। सो ये रहा आपका फार्मूला एंगल स्ट्रेन बराबर, ओके, एंगल स्ट्रेन इक्वल टू, आप यहाँ से इस फार्मूले को, एंगल स्ट्रेन ये फार्मूला दिया गया है अकॉर्डिंग टू बेयर के द्वारा,
ठीक है। यूजिंग दिस फार्मूला यू कैन कैलकुलेट एंगल स्ट्रेन बिटवीन द टू वैलेंसीज इलेक्ट्रॉन्स, ओके। राइट, हियर आई एम गिविंग यू सम एग्जांपल लाइक साइक्लोप्रोपेन। मोस्टली यहाँ पर मैं साइक्लिक मेंबर्ड कंपाउंड की बात करेंगे, ठीक है। फर्स्ट एग्जांपल हमारे पास है साइक्लोप्रोपेन, ओके। साइक्लोप्रोपेन क्या होता है? दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर इज कॉल्ड साइक्लोप्रोपेन। 1 2 3 मेथ एथ प्रो, साइक्लोप्रोपेन, ओके। साइक्लो मतलब साइक्लिक से, प्रोपेन रिंग हो गया, राइट। सो व्हाट डू यू थिंक दैट व्हाट वुड बी द एंगल हियर, ओके। यहाँ पर कितना एंगल हो सकता है? आई थिंक ट्राइंगल है, तो ट्राइंगल पढ़ा होगा, दिस इज द 60 डिग्री, ओके। ये क्या है हमारा ऑब्जर्व्ड एंगल हाउ मच? 60 डिग्री। तो 60 डिग्री को आप यहाँ पर रखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपका एंगल स्ट्रेन कितना आएगा, ओके। तो फार्मूले में यहाँ रखते हैं एंगल स्ट्रेन बराबर एंगल स्ट्रेन, ओके, इज इक्वल टू 1/2 एंड 109.5 डिग्री माइनस ऑब्जर्व्ड है 60 डिग्री, ओके। एंड आफ्टर कैलकुलेशन you will get to plus 24.75 डिग्री, ओके। ये आपका एंगल स्ट्रेन हो जाएगा किसका? साइक्लोप्रोपेन का। कंडीशन इसमें क्या था कि 60 डिग्री एंगल आपने यूज़ किया है ऑब्जर्व्ड एंगल कितना है जो आप एक्सपेक्ट करते हैं 60 डिग्री होगा, ठीक है। ये रहा साइक्लोप्रोपेन। इनके हिसाब से ये रहा साइक्लोप्रोपेन का। अब बात करें साइक्लोब्यूटेन का ले लेते हैं, ठीक है। सेकेंड ले रहे हैं साइक्लोब्यूटेन, ओके। साइक्लोब्यूटेन क्या होता है कि आपका जो एंगल होगा वो क्या होगा? 90 डिग्री में लिख दे रहा हूँ, ठीक है, 90 डिग्री। तो आप 1/2 इसको 90 डिग्री अगर आप रखते हो ऑब्जर्व्ड एंगल, ठीक है, तो क्या होगा? 109.5 डिग्री माइनस यहाँ 90 डिग्री करना होगा। एंड जो हमारे पास एंगल आएगा, सॉल्व करिएगा, प्लस 9.75 डिग्री, ओके। कब? जब हमारा ऑब्जर्व्ड एंगल कितना होगा? 90 डिग्री। ये रहा साइक्लोब्यूटेन के केस में। अब बातें कर लेते हैं साइक्लोब्यूटेन के बाद क्या आता है? साइक्लोपेंटेन, ऐसे ही बता दे रहे हैं, साइक्लोपेंटेन, राइट। इनके साथ साइक्लोपेंटेन जो आपको एंगल ऑब्जर्व्ड लिखना है वो 108 डिग्री। देन जो आपका एंगल स्ट्रेन जो आपका आएगा, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, ठीक है। अब आप ऑब्जर्व की जगह पर आप 108 डिग्री लिखिएगा, आपको मिलेगा जो प्लस 0.75 डिग्री, ओके। ये किसके लिए था? साइक्लोपेंटेन के लिए। और नंबर 4 साइक्लोहेक्सेन की बात कर लें। साइक्लोहेक्सेन की बात कर ले रहे हैं, ठीक है। साइक्लोहेक्सेन में कितना हो जाएगा? 6 कार्नर होंगे, ठीक है। तो 120 डिग्री, सॉरी 120 डिग्री आप रखेंगे क्या? ऑब्जर्व्ड एंगल। देन एंगल स्ट्रेन जो आप कैलकुलेट करने के बाद पाएंगे, वो साइक्लोहेक्सेन माइनस 5.25 डिग्री, राइट। ये 120 पे रखने पर आएगा आपको, ठीक है। यहाँ पर ये रहा हमारे पास, माइनस में आएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा? 5.25 डिग्री 120 रखने पर। ऐसे ही साइक्लोहेप्टेन का, साइक्लोऑक्टेन का भी आप लिख के समझ सकते हैं आसानी से, राइट। ये प्रॉपर है, इतना सफिशियंट है बीएससी में आपको रखने के लिए। तो ये रहा एंगल बेयर स्ट्रेन थ्योरी के अकॉर्डिंग्स। और यहाँ पर मैं कुछ कंक्लूजन यहाँ मेंशन कर देता हूँ। आपने कंक्लूजन देखिए क्या होगा, ठीक है। कंक्लूजन, what will you get? Conclusion from here that maximum angle strain you can see here. Maximum angle strain is here, okay. In case of cyclopropane has maximum angle strain plus 24 approx 25 डिग्री, राइट। यहाँ पर जब सबसे ज़्यादा स्ट्रेन होगा, ओके, साइक्लोप्रोपेन में सबसे ज़्यादा स्ट्रेन होगा, और जिसमें सबसे ज़्यादा स्ट्रेन होगा वो सबसे ज़्यादा अनस्टेबल होगा, राइट। इतनी बातें क्लियर है। एंड सबसे कम अगर मैं बात करूँ तो साइक्लोपेंटेन एंड साइक्लोहेक्सेन की बात है, ठीक है। मीन्स ये दोनों जो होंगे क्या होंगे? सबसे ज़्यादा स्टेबल होंगे।
तो कंक्लूजन नंबर फर्स्ट में मैं लिख सकता हूँ कि जो साइक्लोप्रोपेन होता है, साइक्लोप्रोपेन बहुत आसान है ये। साइक्लोप्रोपेन रिंग हैज़ मैक्सिमम, ठीक है, मैक्सिमम स्ट्रेन, हैज़ मैक्सिमम स्ट्रेन, दैट इज़ वाई इट इज़ अनस्टेबल, मोर अनस्टेबल या लिस्ट स्टेबल लिख सकते हो आप, लिस्ट स्टेबल, ठीक है। और ये इसीलिए ये साइक्लोप्रोपेन का जो रिंग होता है, जब ये रिएक्ट करता है, ठीक है, जब ये रिएक्ट करता है तो ये ब्रेक कर जाता है, मतलब ओपन होना चाहता है। क्यों? क्योंकि इसमें स्ट्रेन ज़्यादा है, जिसमें स्ट्रेन ज़्यादा होता है वो आसानी से ब्रेक होना चाहता है। और ये साइक्लोप्रोपेन हुआ, साइक्लोब्यूटेन भी हुआ, ये क्या होता है, ये सब जब रिएक्ट करते हैं जनरली एडिशन रिएक्शन, जैसे Br2 वगैरह से अगर आप रिएक्ट करा दो तो ये क्या होगा, फटाक से दोनों टूट जाएगा और दोनों, एक तरफ Br एक तरफ यहाँ ब्रोमीन लग जाएगा, ठीक है। वो इसके पीछे रीज़न क्या है, जबकि साइक्लोपेंटेन हेक्सेन ऐसा रिएक्शन नहीं शो करते, उसके पीछे रीज़न है ये कि साइक्लोपेंटेन और हेक्सेन में जो एंगल स्ट्रेन होता है वो लेस होता है, दैट इज़ वाई स्टेबिलिटी इनकी ज़्यादा होती है, राइट। सो वो इस तरीके से ब्रेक नहीं होते हैं जैसे कि साइक्लोप्रोपेन और ब्यूटेन होते हैं, ठीक है। कभी कभी क्वेश्चन ऐसा होता है कि जो साइक्लोप्रोपेन होता है, साइक्लोब्यूटेन होता है, वो एडिशन रिएक्शन कर जाता है ब्रोमीन के साथ, ब्रेक करके एक ओपन चेन बना देता है, ठीक है। जबकि इन केस ऑफ साइक्लोपेंटेन साइक्लोहेक्सेन ऐसा नहीं है। उसके पीछे रीजन आप जो बताएंगे वो यही कि एंगल स्ट्रेन जो होता है साइक्लोपेंटेन और हेक्सेन में वो क्या होता है, कम होता है। सो यहाँ पर सेकेंड जो कंक्लूजन होगा वो क्या हो जाएगा कि साइक्लोपेंटेन, ओके, साइक्लोपेंटेन एंड साइक्लोहेक्सेन, ओके, साइक्लोहेक्सेन हैज least angle strain, okay. So they are more stable, okay, so they are more stable. I hope ये बेयर स्ट्रेन थ्योरी समझ में आया हुआ होगा, ठीक है। आपको बिल्कुल समराइज करके समझाने की कोशिश किया है मैंने। अच्छा, एक चीज़ थोड़ा सा मैं आपको ये बता दूं कि जो साइक्लोहेक्सेन होता है, ये इसमें जो स्टेबिलिटी का एक फैक्टर काम करता है वो ये है कि साइक्लोहेक्सेन का जो ये रिंग है वो इस एंगल में नहीं रहता, ये 120 इसी फॉर्म में नहीं रहता है, बल्कि ये क्या होता है, चेयर फॉर्म में रहता है, इस टाइप का, ठीक है, ये चेयर फॉर्म में रहता है, ठीक। और इसी वजह से इसमें क्या होता है, इसके जो इसमें जो एटम्स लगे हुए होते हैं वो टेट्राहेड्रली लगे होते हैं। जैसे सपोज करो यहाँ हाइड्रोजन, ठीक है, और यहाँ पर बात करें यहाँ हाइड्रोजन और एक यहाँ हाइड्रोजन, ऐसे, ठीक। इस टाइप की बातों को कभी बात किया जाएगा कि फ़िलहाल मैं भी बता दे रहा हूँ, ये दिखाई दे रहा है आपको कि ये जो है H इस प्रकार से सभी एटम्स लगे हुए होने की वजह से इसमें स्ट्रेन सबसे कम होता है, ठीक है। इस प्रकार से साइक्लोहेक्सेन अपने आप को एक प्रॉपर स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन देता है। साइक्लोपेंटेन में भी कुछ इस प्रकार का मतलब मूवमेंट के वजह से स्टेबिलिटी बढ़ती है, ठीक है। सो दीज all the things are related with Bayes strain theory. I hope all of you get understood very well. So thank you, wish you very all the best.